औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध एग्री इन्फो एंड वीलॉग चैनल की तरफ से इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गंदम की फसल में खाद किस तरह इस्तेमाल की जाए, फर्टिलाइज़र प्लान के बारे में। गंदम के बारे में मुकम्मल वीडियो मैंने एक पहले ही अपलोड की थी, जो काश्तकार भाइयों ने और मेरे नाज़रीन ने देखी होगी। लेकिन मैंने आज सोचा कि फर्टिलाइज़र प्लान जो है बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए, बम्पर क्रॉप के लिए, तो वो किसान भाइयों को बताया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, तो इससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलें हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गंदम की फसल जो है 120 दिन से लेकर 145 दिन की फसल होती है। वो फिर मौसम के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से ये वेरी करता है टाइम पीरियड, इसकी जो ड्यूरेशन है। तो उसमें खाद का इस्तेमाल बड़ी अहमियत रखता है और टाइमली खाद का इस्तेमाल। ज़मीन की तैयारी के वक्त अगर डीएपी डाली जाए तो बहुत अच्छा होता है। कुछ किसान दोस्त हैं जो उस टाइम कंजूसी करते हैं, डीएपी नहीं डालते, क्योंकि पाकिस्तान की मैक्सिमम ज़मीन जो है ये सल्फ़र कम है, उसमें तकरीबन 70 से 80% ज़मीन में सल्फ़र की कमी है। तो सल्फ़र खादों का इस्तेमाल फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सल्फ़र में जो है डीएपी सर फहरिस्त है। तो उस टाइम 1 से 1.5 बोरी फ़ी एकड़ डीएपी अगर डाल दी जाए तो बहुत अच्छा क्रॉप होता है। और उसमें अगर पोटाश भी डाल दें और बोरान भी डाल दें तो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़रख़ेज़ हो जाती है और फसल बड़ी अच्छी निकलती है। गंदम की फसल जो है वो डिपेंड करती है अपने शगुफ़ों पे। जैसे ही ज़मीन से इसको ये ताकत मिलेगी, इसमें 2 किस्म की जड़ें निकलती हैं गंदम के दाने से। एक तो जड़ें जाती हैं नीचे, जो उसका मतलब जड़ें बनती है असल, लेकिन दूसरी बीच से आके उसको कहते हैं क्राउन रूट्स। वो क्राउन रूट्स जो वो शगुफ़े की सूरत में बाहर निकलती हैं, तो उसको बाहर निकलने में मदद देने के लिए ये जो है खादों का इस्तेमाल, डीएपी का इस्तेमाल या उसकी ज़रख़ेज़ी बहाल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो शगुफ़े अच्छे बनेंगे, शगुफ़े अच्छे बनेंगे तो उसके टिलर यानी उसके जो डंडियाँ होंगी वो निकलेंगी, ज़्यादा मिकदार में निकलेंगी। ज़्यादा मिकदार में निकलेंगी तो ज़्यादा सिट्टे लगेंगे, ज़्यादा सिट्टे लगेंगे तो उनमें दाने भी ज़्यादा होंगे। तो इस तरह प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए खाद का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम डीएपी डालें और पोटाश डाल दें। पोटाश में जो है एसओपी सर फहरिस्त है, तो 1 बोरी वो भी डाल दी जाए उस टाइम तो अच्छा है। उसके बाद और कोशिश ये की जाए जो पूरा फर्टिलाइज़र ये 55 से 60 दिन के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाए प्लान। उसके बाद जो है इसकी बढ़ोतरी इतनी नहीं होती, फिर सिर्फ इसका दाना ताकतवर होता है। तो 55 से 60 दिन के अंदर अंदर यह खाद का प्लान कंप्लीट हो जाए 3 पानी के अंदर। तो पहला पानी हमारा 20 से 25 दिन के दरमियान आएगा, तो उसमें यूरिया 1 से 1.5 बोरी फ़ी एकड़, कम से कम 1 बोरी तो बहुत ही ज़रूरी है, वो डाली जाए। उसके साथ अगर आप सल्फ़र डालते हैं ज़मीन में फ्लड करके, तो उसकी ज़रख़ेज़ी जैसे बहाल रहेगी और यूरिया को भी मदद मिलेगी उसकी ग्रोथ में। गंदम का जो सिट्टा होगा या गंदम का जो पौधा बनेगा वो ताकत पकड़ेगा, क्योंकि यूरिया का बेसिकल इस्तेमाल जो है वो उसका कद बढ़ाना होता है किसी भी फसल का, तो उसकी ग्रोथ में अहम किरदार होता है। तो उसके साथ आप अगर थोड़ा सल्फ़र भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिंक का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली हमने ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बहाल रखनी है। तो ज़रख़ेज़ी बहाल रखने के लिए ये चंद चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। दूसरे पानी के साथ आपने यूरिया इस्तेमाल कर लिया
उसके साथ सल्फ़र दे दिया, पोटाश भी हल्का थोड़ा सा दे दिया। फिर इसको तकरीबन 50 दिन के बाद फिर आएगा दूसरा पानी। तो दूसरे पानी पे फिर आपने इसको फिर यूरिया देनी है 1 बोरी। और शुरू में अगर आपने पोटाश नहीं दिया था तो अभी जो है तकरीबन 10 किलो पोटाश फी एकड़ डाल दें, उसके साथ मिक्स करके वो फ्लड कर दें, क्योंकि फ्लड करने से खाद का जो है असर ज़्यादा होता है। और यूरिया का अगर छटा करना है तो वो आप इस टाइम करें कि शाम का टाइम हो, वो ज़्यादा असर डालता है। वरना फ्लड कर दें जिस टाइम करना है, तो फ्लड करने से डायरेक्ट ज़मीन में असर जाता है, जड़ों में असर जाता है और वो ज़्यादा ताकत पकड़ती है। अब इस्तेमाल जो खादों का, उसका अगर डीएपी आपने शुरू में इस्तेमाल किए तो 100% जो है वो उस पर असर करेगी और फ़ायदा देगी। लेकिन अगर शुरू में आपने ज़मीन की तैयारी के दौरान या बीज लगाने के दौरान डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया है तो वो फिर पहले पानी पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका असर इतना नहीं होगा। अगर पहले पानी पे 100% असर था तो पहले यानी काश्तकारी के वक्त, तो पहली पानी पे जो इसका असर होगा तकरीबन 85%। तो इस वो भी अगर आप सोल्यूबल फॉर्म में फ्लड करते हैं तो। अगर आप वैसे छटा कर देते हैं डीएपी का पहले पानी पे तो वो फिर 80% असर करेगा, फ़ायदा देगा। फ़ायदा तो देगा लेकिन 20% कम हो जाएगा। तो वो 20% फिर फसल पे असरअंदाज होगा, यील्ड पे असर पड़ेगा। तो इसलिए जो है खाद का प्रॉपर इस्तेमाल और प्रॉपर टाइम पे इस्तेमाल ये बड़ी अहमियत रखता है। गंदम की जब नशोनुमा हो जाती है तो फिर इसको पोटाश का जो असर है वो इसके दाने पे, सिट्टे पे असर करेगा। जितना बड़ा सिट्टा होगा उतने दाने ज़्यादा होंगे, और जैसे दाने ज़्यादा होंगे तो उसका वज़न ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगी और दाना जो है जानदार होगा। तीसरे पानी के साथ फिर आप इसको 1 बोरी यूरिया दें फी एकड़, और यूरिया के साथ फिर पोटाश फ्लड करें। और शुरू में जो मैंने कहा था डीएपी देनी है, उसके साथ बोरान ज़रूर डालें। बोरान जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल रखता है और ये सारी ग्रोथ में उसका अहम किरदार होगा। तो तीसरे पानी पे भी जब आपने ये यूरिया डाल दिया तो इंशाल्लाह फिर इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फसल तैयार हो चुकी होगी, दाना आपका मजबूत हो चुका होगा और ताकतवर हो चुका होगा, और दाने की मिकदार भी ज़्यादा होगी, जिससे बम्पर क्रॉप आप ले सकते हैं। नाज़रीन, इसमें थोड़ा ख़र्चा तो है खाद के इस्तेमाल में। कुछ काश्तकार हजरात हैं जो कंजूसी करते हैं या पहुंच नहीं पाते, उनके माली वसाइल ऐसे नहीं होते, तो खादों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर वो क्रॉप भी ऐसी होती है 25 से 30 मन 40 मन ये प्रोडक्शन होती है। तो उससे बेहतर है कि अगर थोड़ा सा ख़र्चा कर लिया जाए किसी भी तरीके से, फसल अच्छी ली जाए। फसल अच्छी आ गई तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाते हैं, वो सारे ख़र्चे भी निकल आते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।